नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। क्या आपके भी दांतों में गैप है? तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आज मैं आपको समुद्र शास्त्र के अनुसार मनुष्य के शरीर के लक्षणों के आधार पर उसके भविष्य एवं उसके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देने वाली है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में शुभ अशुभ, सगुन अपशगुन जैसी बातों को काफी महत्व दिया गया है। हमारा ज्योतिष शास्त्र इतना समृद्ध है कि जिसमें हर एक चीज के पीछे छिपे अर्थ को विस्तार से बताया गया है। हमारे आसपास जितनी भी बातें घटित होती है उनका संबंध हमारा निकट भविष्य से जुड़ा हुआ होता है। हमारे शरीर पर के कुछ चिन्हों का या तिल का हमारे शरीर में के बनावट में भी कुछ न कुछ अर्थ छिपा हुआ होता है। ईश्वर ने हर मनुष्य के शरीर की बनावट अलग अलग तरीके से की है। रंग रूप, स्वभाव, विचार शैली, परिस्थिति आदि सब एक दूसरे से भिन्न है। समुद्र शास्त्र हमारे वैदिक संस्कृत का एक हिस्सा है, जिसमें हमारे शरीर पर दिए इन सभी चिन्हों और शरीर की विभिन्न अंगों की बनावट का अध्ययन करके मनुष्य का भूत, भविष्य और वर्तमान बताया जाता है। हमारे शरीर पर जितनी भी निशानियां अलग से कुछ बातें होती है उस समय काफी कुछ पता चलता है। इनमें से कुछ निशान हमारे लिए लकी यानी कि सौभाग्य का प्रतीत होते हैं, कुछ अनलकी यानी कि दुर्भाग्य का कारण। चलिए आज हम आपको बताते हैं हमारे शरीर के कुछ ऐसे लकी चिन्हों और अंगों की बनावट के बारे में जिनका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, या यूँ कहे कि हमारे शरीर में होना हमारे लिए भाग्य की बात है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे चेहरे और शरीर की बनावट के बारे में। गोल चेहरे वाले लोग निश्चित ही भाग्यशाली होते हैं। अच्छी नौकरी, सफलता और अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना इनके नसीब में जरूर लिखा होता है। मध्य ऊंचाई होना भी अच्छा समझा जाता है। तेज नाक और उस पर तिल का होना अच्छा माना जाता है। जिन लोगों के काम सामान्य से बड़े होते हैं वे भी अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। चौड़ा और लंबा माथा, उस पर पड़ने वाली लकीरें भी हमारे सौभाग्य को दर्शाती है। यूँ तो बालों का कम होना या गंजेपन को सुंदरता की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता, परंतु ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखें तो गंजे लोग ज्यादा भाग्यशाली माने गए हैं। महिलाओं की मांग सीधी होना भी अच्छा माना जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे चेहरे और शरीर के अन्य भागों पर। जन्म से ही जो तिल होते हैं, जी हाँ, ये जो तिल होते हैं शरीर की स्थिति के अनुसार उनका अर्थ होता है। जैसे कि माथे के बीचों बीच तिल हमारे लिए लकी होता है। इसी तरह हथेली, दाएं गाल, दाएं आंखें इत्यादि पर जो तिल होते हैं वो हमारे लिए खास होते हैं। मोतियों जैसे सफेद दांत किसे पसंद नहीं है और बिना गैप वाले दांत तो अच्छे ही दिखते हैं, परंतु समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति के दांतों के बीच में गैप होता है वो ज्यादा सौभाग्यशाली होते हैं। नौकरी में उच्च पद पर आसानी, ये व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से भी अच्छे होते हैं। इसी प्रकार जिनके दांत थोड़े से बाहर निकले होते हैं वो थोड़ा जिद्दी और ज्यादा बोलने वाले होते हैं, पर भाग्यशाली भी होते हैं। अब बात करते हैं हथेली और तलवों की। हथेली और तलवे यदि हमेशा कोमल, गुलाबी और समतल रहते हो, साथ ही हथेली का मध्य भाग टूटा हुआ और रेखाएं भी स्पष्ट हो, तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। हथेली पर त्रिभुज का निशान भाग्यशाली होने की निशानी है। लंबी व पतली उंगलियां भी भाग्य की दृष्टि से अच्छी मानी गई है। पैरों के तलों पर सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, सिंह, कमल, शंख, चक्र या ध्वज जैसी आकृति हो तो यह अत्यंत भाग्यशाली, ऐश्वर्यशाली और राजा के समान जीने की निशानी है। जिन स्त्री व पुरुषों की नाभि धेरी होती है वे भी भाग्यशाली होते हैं। अब बात करते हैं हमारे आँखों की। समुद्र शास्त्र के अनुसार हमारे आँखों में से भी हमारे व्यक्तित्व का पता आसानी से लगाया जा सकता है। घेरी, काली और बड़ी आँखों वाले लोग बुद्धिमान और धनवान होते हैं। इसी तरह घनी और आपस में जुड़ी हुई भावें अच्छे भाग्य की निशानी है। तो दोस्तों, ये सब हमारे शरीर की बनावट और निशानियों को ध्यान में रखकर शास्त्र में वर्णित बातें हैं। अपवाद तो हर जगह होते हैं, यहाँ भी होना स्वाभाविक है। क्या आपके भी दांतों के बीच में गैप है? तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।